नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया एक लोक कथा ही लेकर आए हैं और ये लोक कथा का जो शीर्षक है वह है कि ब्रह्म वाक्य अकाट्य। मतलब बोलते हैं ना कि ब्रह्म के लिखल बाँव न जाई, करब केतनो लाख उपाई। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, विधि ने जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सत्यवान को सावित्री ने बचा लिया था। लेकिन तो अब हम सीधे इस लोक कथा पे आ जाते हैं, ब्रह्मवाक्य अकाट्य। तो अब सुनिए, ये लोक कथा सुन ही लीजिए आप। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे और वो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब वो शाम के समय भिक्षाटन करने के बाद अपने डेरा की ओर, मतलब घर की ओर जहाँ रहते थे वहाँ जा रहे थे, तो रास्ता भटक गए। अंधकार बढ़ते जा रहा था और वे भटक के एक नदी के किनारे चले गए। अब जब नदी किनारे पहुँचे ना, तो वो नदी के किनारे ना एक चीता जल रही थी, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है शाम को लोग जला के और चले आए हों कि सुबह में फिर जाके और अस्थियाँ लेके आएंगे। पंडित जी ने, अब पंडित जी डरने वाले तो थे नहीं, सोचे कि रात को अब यहीं गुजार लिया जाए, क्योंकि अंधकार में इधर उधर जाया जाएगा तो पता नहीं फिर डेरा पे पहुंचेंगे कि नहीं। तो रात अच्छा है कि यहीं गुजार लिया जाए, आग भी है। तो फिर वो क्या किए ना, वहीं नदी में से पानी लाए और लगे, जो दिन में भिक्षाटन किए थे आटा निकाले, आटा पिसान, और उसको लगे गूँथने। गूँथ उठ के और फिर ना आटा का वो फिर ना मोटी मोटी मतलब लिट्टियाँ लगे बनाने। और लिट्टियाँ बनाने के बाद क्या किए, आग थी, चीता जल रहा था, सोचे ना कि मैं इसी में डाल के पका लेता हूँ लिट्टी, और कोई है नहीं, कौन देखने वाला इस समय। फिर पंडित जी अभी लिट्टी पका रहे थे ना, तभी वहाँ एक यमदूत प्रकट हुआ। यमदूत ने कहा पंडित जी से कि जो बना रहे हो मुझे भी खिलाओ, क्योंकि देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी खिलाओ, ना तो मैं तुमको खा जाऊँगा। पंडित जी ने कहा कि अरे आप मुझे मत खाओ भाई, अब भोजन है, आप आ ही गए हो तो बांट के खा लेंगे, आप मुझे क्यों खाओगे, हम बांट देंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो यमदूत ने पूछा कि एक नहीं 10 शर्त बोलो, लेकिन मैं खाऊंगा ज़रूर। पंडित जी बोले अरे भाई खा लेना, 4 लिट्टियाँ हैं, 2 तुम खाना, 2 मैं खाऊंगा, उसकी बात नहीं है। अच्छा एक काम करो, पहले ना यमराज के पास जाओ और उनसे पूछ के आओ ना कि मेरी उम्र कितनी है। यमदूत को क्या पलक झपकते पहुँचा यमराज जी के पास और पूछा कि वो पंडित अभी जो लिट्टी लगा रहे हैं उनकी आयु कितनी है। उन्होंने बता दिया कि इतने साल है उनकी आयु। वो आया, बोला पंडित जी आप अभी मतलब 40 साल और जीने वाले हैं। पंडित जी ने कहा कि एक काम और करोगे क्या। तो यमदूत पूछा हाँ बताइए। फिर से जाओ अपने यमराज के पास और उनसे बोलो ना कि अरे पंडित जी बहुत गरीब आदमी है, एक दिन और ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो 40 साल 1 दिन कर दें प्लीज़। यमदूत बोला कि ठीक है जाके देखता हूँ। यमदूत गया तो यमराज बोले अरे वो विधि का लिखन तो है, विधि ने लिख दिया है पंडित जी की आयु 40 साल और है, तो 40 साल और है, अब 1 दिन हम बहा नहीं सकते। फिर से यमदूत आया वापस, पंडित जी बोला नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं यमराज महोदय कि नहीं बहा सकते। बोले अच्छा ठीक है नहीं बहा सकते तो अपने यमराज जी से बोलो कि मेरा 1 दिन कम कर दें, 40 साल में जो जीने वाला उसमें 1 दिन और कम कर दें। अब यमदूत बोला महाराज मत भेजिए, वो गुस्सा कर रहे हैं। तो पंडित जी बोले अरे ठीक है भाई 1 लिट्टी ज़्यादा ले लेना, 3 तुम खाना, 1 ही मैं खाऊंगा, एक बार और जाओ पूछ के आओ। फिर गया यमदूत। यमराज बोले अब तुमको पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि विधि ने जो लिखा है उसमें ना मैं 1 सेकेंड ना कम कर सकता हूँ ना ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ ये करने वाला, ये विधि का लिखन है, अब फिर से तुम मत आना। वो आया पंडित जी को बोला कि पंडित जी वो बोल रहे हैं कम भी नहीं होगा। तो पंडित जी वही ना वो चिता जो जल रही थी उसमें से एक जलती हुई लकड़ी उठाए और पड़ गए उस यमदूत के पीछे। बोले बेवकूफ़, तभी से क्या धमकी दे रहे थे कि अगर लिट्टी नहीं देंगे, जो बना रहे हैं नहीं खाने को देंगे तो तुमको खा जाऊंगा। अरे जब विधि ने लिख दिया है कि मुझे कम मरना है, तो तुम्हारे वजह से तुम कैसे क्यों धमकी दे रहे थे कि मैं खा जाऊंगा। अब तो यमदूत डर गया, खुद ही लगा भागने और पंडित जी उसके पीछे पीछे। लेकिन बाद में पंडित जी ने उसको मतलब 2 लिट्टी उसको भी खिलाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि विधि का जो लिखन है ना, विधि का लिखा बाँव नहीं जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो ये जो जीवन है इसका सही सदुपयोग करें। जय श्री सीताराम, जय राम भक्त हनुमान।
और जय भोजपुरिया माती। और ये जो अभी मैंने सुनाया ना, ये जो लोक कथा है ये भी भोजपुरी ही लोक कथा थी। तो ये भोजपुरी लोक कथाएं आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं। फिर अगले वीडियो में आता हूँ एक नए ऐसे ही रोचक लोक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।